आज दिनांक 28 मई 2021, क्लास 9th, सब्जेक्ट ड्राइंग। आज हम लोग ड्राइंग के अंतर्गत बैट और बॉल का चित्र बनाना सीखेंगे। आज की श्रृंखला में हम लोग चित्रों के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार से इस चित्र को हम बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये चित्र कठिन नहीं है, परंतु कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है, कई बार आप पेपर में देखेंगे कि बैट बॉल का चित्र बना दीजिए। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत जल्दी में सामान्य चित्र होने के कारण, मतलब साधारण चित्र होने के कारण कुछ छोटी छोटी बारीकियाँ नहीं समझते हैं और गलती से कुछ बिंदुओं पर इसको गलत कर देते हैं, जिससे उनके नंबर भी कम मिलते हैं। जबकि ऐसे चित्र ऐसे होते हैं कि जो पूरे नंबर दिलाने वाले होते हैं। तो हमें आशा करनी चाहिए कि हम चित्र जो बनाएं वो सटीकता के साथ बनाएं। सटीकता मतलब जो भी जितनी भी दूरी है, दूरी का अनुमान से रखें, लकीरों का अनुमान से रखें, समानांतर रूप को सही रखें। साथ ही साथ में जो बॉल यहाँ पे बनी हुई है वो बॉल राउंड होनी चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बच्चों, जो एक लाइन, हम ये नहीं कहते आपसे कि आपको बिल्कुल सटीक लाइन, कोई एक लाइन पहले जो खींचे वो बिल्कुल सीधी खींचे। मतलब जैसे तिरछी यहाँ दी हुई है, लगभग लगभग 60 अंश का कोण अगर हम देखें इस प्रकार से बना हुआ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ब्रश के माध्यम से दिखाता हूँ। देखिए, ये हम यहाँ से बेस लेते हैं, मतलब ठीक है, ये हम यहाँ से बेस लेते हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं तो इसकी कितनी, ये जो लकीर खींचे बिल्कुल सीधी खींचे, बिल्कुल सीधी लकीर खींचे। ठीक है, तो मैं तो यहाँ खींच नहीं सकता क्योंकि ये तो ब्रश चल रहा है, लेकिन आप लोग इसे जब खींचेंगे तब स्केल से खींचेंगे। ठीक है, स्केल से खींचेंगे और खींचने के बाद आप देखिए कि इसकी और इसके ठीक सामने एक लकीर खींच रहे हैं आप। इसके यहाँ की जो दूरी है और यहाँ की दूरी है, समान है या नहीं है? अगर समान नहीं है तो समझ लीजिए कि आपका चित्र गलत है। और अगर आपको चित्र सही बनाया हुआ है तो आपको इस दूरी, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे दूरी ले ली, लगभग 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 क्या पूरी कंप्लीट ही लेंगे तो लगभग 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर की दूरी बनाई। एक छोटे चित्र में बना रहे हैं हम तो 1 सेंटीमीटर की दूरी अगर लिए, 1 सेंटीमीटर, चलिए 1 सेंटीमीटर तक कम लगेगा तो 2 सेंटीमीटर कर लेते हैं। 2 सेंटीमीटर की दूरी आपने इतनी रखी है, तो एग्जैक्ट 2 सेंटीमीटर भी यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर ही हो। ठीक है, अब जो ये जो बिंदु दिखाई दे रहे हैं आपको, चलिए मैं एक मिनट को क्रॉस कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो बिंदु आपने लिए हुए, ये इनकी दूरी भी समान हो। ऐसा ना हो, चलिए मैं अब एक काम करिएगा, आप दोनों को मिला लीजिएगा बिल्कुल। ठीक है, बराबर बराबर मिला लीजिएगा। अब फिर बीच में से इनको इरेज कर लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे मैंने आपको बताया 2 इंच है तो 0.5 या 2 इंच है, 2 इंच में से आप कर लीजिएगा 7.75 है, 0.75 होगी। ठीक है, तो जितनी आपको बनानी है उस हिसाब से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जब भी बनाएं तो इसकी और इसकी दूरी जो है बिल्कुल समान रखना आपकी। ऐसा ना हो कि ये बड़ा हो जाए, ये इतना बड़ा हो गया और ये पतला रह गया, तो डंडा जो हमारा कैसा होगा, वो पतला होगा। तो आप इसके लिए क्या करें, आप इसके लिए बराबर से दूरी रखें। ठीक है, अब बात आती है हमारी, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये भी बिल्कुल सटीक होना चाहिए। क्योंकि देखो, आप देखो ये बैट लकड़ी का बैट है, इसमें जो हैंडल लगता है तो वो जो हैंडल है वो फिक्स होता है। और यहाँ पे कुछ धारियाँ आपने देखी होगी, जिन लोगों ने बैट बॉल खेला होगा उसमें देखा होगा, यहाँ पे धारी बनी होती है, तो ये डोरी लपेटी होती है। ठीक है, जो फिक्स करने के लिए इसको, ताकि बॉल जो है, बैट जब बॉल बैट टकराएं आपस में, तब ये हैंडल जो है इसको सपोर्ट कर लेता है, ये जो धागे जो होते हैं सपोर्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये बन जाता है। अब बात आती है नीचे की, तो एक थोड़ा सा मूव होता है, थोड़ा सा जो है ये एक कर्व होता है, इस कर्व को बनाना ज़रूरी है। अब मान लीजिए आपने बिल्कुल फ्लैट बना दिया तो ये बल्ला थोड़ा ना था। आप लोगों ने सबने बल्ला जो है बैट का इस्तेमाल किया होगा, तो आपको थोड़ा सा कर्व लेना पड़ता है, क्योंकि ये बॉल का जो एरिया होता है उसको पूरा का पूरा इस प्रकार से आपने देखा होगा, ये पूरा दिखता है।
ठीक है, काम वो भी करेगा, लेकिन देखिए ये मूव ज़रूरी होता है। इसके लिए आपको जो है ना कोई एक विशेषज्ञ जो होता है, क्या कहते हैं उसे, बैट बॉल खेलने वाला कोच जो होता है बैट बॉल का, तो वो आपको सही बता देगा, क्रिकेट के जो कोच है। ठीक है, ये लेकिन ज़रूरी होता है, क्योंकि मैंने बहुत खेला है, आप लोगों ने भी खेला होगा, बता नहीं रहे। चलिए, अच्छा अब नेक्स्ट हमारा आता है कि हैंडल की दूरी कितनी हो। ये बिल्कुल सटीक है, जितनी भी इस चित्र में बनी है बिल्कुल सटीक बनी है। तो आप खुद ब खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसमें मेरे ख्याल से जो चित्र है उसके हिसाब से आधी दूरी जो है इन्होंने बैट के लिए रखी है हैंडल की। तो आप लोग खुद नाप लीजिएगा, इस हिसाब से आपको लग जाएगा कि हाँ इतनी दूरी है। आधी से थोड़ी सी कम कर लीजिएगा, आपको लगे कि बेडॉल ना लगे। मालूम पड़े आपने चित्र बनाया और इतना लंबा हो गया साहब ये लीजिए, तो बेडॉल लग रहा है कि इतना लंबा डायग्राम, मतलब इतना लंबा जो है हैंडल हो गया, चित्र अजीब सा लग रहा है, ऐसा ना हो। ठीक है, बिल्कुल, मतलब आप सब लोगों ने देखा भी होगा पकड़ के बैट को, तो सही से लगे। अब हम बात करते हैं, देखिए चित्र के माध्यम से हम आपको दिखाएं, तो ये देखिए बिल्कुल सटीक चित्र है। देखिए आपने एक बेड बना लिया, बेड क्लियर आपका बन गया। बेड में आप देख रहे होंगे बिल्कुल सटीक। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मैंने आपको बताया था ये मूव है, मूव आवश्यक है। उसके बाद ये दोनों तरफ की दूरियां बराबर, फिर एक हैंडल है, हैंडल इस प्रकार से, ये हमारा इस प्रकार से चित्र बन के तैयार हुआ है, बिल्कुल सटीक। ठीक है, बहुत आसान सा है, लेकिन आसानी तो है, लेकिन गलतियाँ क्या होता है ना, आसान में ज़्यादा जल्दी होती हैं, क्योंकि अरे ये तो हमें आता ही है, तो आता तो है, लेकिन इसको और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बॉल की। तो प्यारे बच्चों, जो बॉल है, पहली बात तो बिल्कुल राउंड होनी चाहिए। ठीक ठीक, ऐसा ना हो कि आपने लो साहब बन गई बॉल, ये कोई बॉल नहीं है, ये तो आप एक तरीके से आलू है या अंडा कह सकते हो। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं बॉल की, तब बॉल कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल सटीक आपके सामने दिखाई दे रही है, ऐसी बॉल होनी चाहिए, बिल्कुल राउंड हो। इसकी जो जो इसका व्यास है, वो आपके जो बैट है ना, ये जो बैट नज़र आ रहा है आपको, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब है बॉल ये नहीं होनी चाहिए। बॉल हमेशा जितनी दूरी आपने ली है, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर ली है, तो 2 सेंटीमीटर से कम ही रखनी है आपको, 2 सेंटीमीटर भी नहीं रखनी है, 2 सेंटीमीटर से कम रखनी है। ताकि जैसे मान लीजिए ये आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मैं, ये तो 2 सेंटीमीटर है, तो बॉल इतनी, ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा लीजिएगा, इसके अनुसार कर लीजिएगा। ठीक है, तो इतनी आपको बॉल रखनी है, समझ गए। और बिल्कुल सर्कुलर, इसे आप चाहो तो बेकाल से भी खींच सकते हैं, क्योंकि अगर किसी को कठिनाई हो रही है तो बेकाल से भी आप खींच सकते हैं। कठिनाई तो होगी ही, क्योंकि सब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो लोग हाथ से चित्र जो है साफ़ नहीं बना पाते हैं, गोल नहीं बना पाते हैं। तो अब ऐसे पेंसिल होती है, पेंसिल से आप चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, पेंसिल का कई बार इरेज कर सकते हैं, कई बार बना सकते हैं। पेंसिल हल्की चलानी है, मैंने आपको बता रखा है, पहले हल्की चलाओ फिर बाद में डार्क कर दो उसे, जब सही आ जाए तो ये यहाँ पे आपको राउंड बॉल बनानी है। ठीक है, उसके बाद इस बॉल में जो ये जो लकीरें हैं, ये पट्टियाँ आपने देखी होंगी, ये क्या होती है, बॉल की सिलाई होती है। क्योंकि बॉल जो होती है वो लेदर की होती है, चमड़े की होती है, और इसकी फिर बाद में सिलाई करी जाती है, अंदर से ठोस बनाया जाता है, उसके बाद इसको सिल दिया जाता है बहुत मोटे धागे से, जो बहुत कठोर होता है। ठीक है, तो फिर जो है इसको देखिए, यहाँ पे मैं आपको चित्र के माध्यम से बताता हूँ। ये जो बॉल है आपके सामने दिख रही होगी, इस प्रकार से आपको बॉल बनानी है। ठीक है, पूरी सर्कुलर बॉल, ज़रूरी इतनी बड़ी नहीं बनानी है, आपको 2 सेंटीमीटर से कम ही रखनी है, क्योंकि जो आपके बल्ले की जो जो चौड़ाई है वो 2 सेंटीमीटर में बताइए आपको, तो उस हिसाब से आपको बनाना है। ठीक है, या अगर आपको लगता है 2 सेंटीमीटर से बड़ा बनाना है तो आप बड़ा बना सकते हैं, लेकिन बस बेडौल ना हो, उसी के अनुरूप जो है आप अपनी लंबाई को भी नियत करें। ठीक है, तो आज का जो हमारा चित्र था आज का जो हमारा चित्र था, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट होता है। आप लोग इसको बैट बॉल को बनाइएगा।
ठीक है, ये आज आपका होमवर्क है। और बनाने के बाद स्मृति चित्रण के अंतर्गत इसमें पेंसिल से शेड भी करिएगा। जैसे देखिए इसमें दे रखा है, ये शेड की तरह ही माना जा रहा है, ठीक है, माना जाएगा। लेकिन इसमें आप चाहो तो यहाँ पे लकीरें खींची हुई हैं, आप इसमें शेड कर सकते हो, ठीक है, शेड कर सकते हो। ऐसे ही आप बल्ले में भी शेड कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका चित्र कंप्लीट हो जाएगा, और आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।